अरे यार ये गांव में आओ नहीं उससे पहले तो एक गाड़ी खराब हो जाती है यार। आओ भैया। भाई साहब ये कर देंगे आपकी गाड़ी ठीक। अच्छा यार तुम तो शायद जेपी हो। भैया मैं निकलूं? हाँ हाँ तुम निकलो। हाँ जेपी हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे मैं महेंद्र स्कूल के पास वाला घर था ना। अरे हाँ महेंद्र भाई, तुम तो बाहर विदेश में रहते हो ना। अरे हाँ हाँ विदेशी रहता हूँ। यहाँ पे तो वो पुरानी हवेली ना वो बेचने आया था। अब माँ बाप तो रहे नहीं। सही बात है भाई, अब तुम्हारा गाँव में क्या काम, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं रहे और तुम विदेश में सेटल हो गए। पर यार तू तो स्कूल में टॉपर था, कॉलेज में टॉपर था, तो यार गाड़ियां सुधारते फिर रहा। तूने कोई तरक्की नहीं की। भाई यार तरीके की परिभाषा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा भी चल रहा है ना वो अच्छा ही चल रहा है मेरे हिसाब से तो। अरे क्या खाक अच्छा चल रहा है या हाथ काले पीले कर रहा है और कह रहा है अच्छा चल रहा है। अरे मुझे देख, विदेश रहता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, अच्छा रहता हूँ और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ। अब यार वो सब अपने अपने शौक के हिसाब से करते हैं, मुझे नहीं पसंद वो सब। अरे भाई ये सब बहाने हैं। जो कुछ नहीं कर पाता ना वो ऐसे ही बहाने बनाता है। तो तूने क्या उखा लिया भाई जिंदगी में, तूने क्या तरक्की कर ली? अरे भाई मेरे पास पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, विदेश रहता हूँ, और क्या चाहिए। सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन इस गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। किसी को पता चले ना कि महेंद्र आया मार साहब का लड़का, तो कोई तुम्हारे से बात तक नहीं करेगा सीधे मुंह। ये सोचो कि मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक हूँ, ये बड़ी बात है। अरे तो भाई मुझे इस कचरा गांव में इज्जत बना के करना भी क्या है। तुम्हें इस गांव में इज्जत बना के कुछ नहीं करना, लेकिन तुम्हारे पिताजी यानी मार साहब की इज्जत पूरे गांव में थी। जब भी वो गली से निकलते थे ना, हर इंसान का सिर झुकता था, सब नमस्ते करते थे उनको। लेकिन तुमने उनकी इज्जत भी खराब की और बुढ़ापे के अंदर जो उनके साथ हालत की है ना, जब उनकी मौत हुई ना तुम्हारे माँ बाप की, तुम विदेश से एक दिन भी नहीं आए उनके लिए कि उनकी अर्थी को कंधा भी दे दूं। पूरे गांव वाले मिलके उनको कंधा दिए और उन्होंने ही पूरे गांव ने मिलके उनका अंतिम संस्कार किया। अरे थूक रहे थे तुम जैसे बेटे पे। मार साहब ने क्या कमी छोड़ दी मेरे भाई, तुम्हें पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, इसीलिए बनाया था ना कि बुढ़ापे के अंदर उनका सहारा बनोगे। लेकिन जब उनको जरूरत थी तुम वहां रह गए। उनकी ये हालत हो गई थी कि 6 महीने तक लास्ट में उठ के पानी तक नहीं पी सकते थे। बेचारे गांव वाले उनको पानी तक पिलाते थे। ऐसे बेल्टे से क्या मतलब जो इस टाइम पे भी उनके साथ ना हो। अरे तो भाई पैसे भिजवाता था ना मैं। अरे तो पैसों से क्या होता है, हर जगह पैसे काम में नहीं आते। एक बात सोचो, बुढ़ापे के अंदर जब तुम्हारे साथ ये सब होगा, तुम्हारी हालत नहीं होगी उठने की, जब तुम पैसों से काम कर लोगे, क्या उस टाइम जो तुम्हारी औलाद जिसको तुमने पाल पोस के बड़ा किया वो चाहिए तुम्हें? भाई तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम सिर्फ पैसों की बात कर रहे थे। और जो तुमने पैसे भिजवाए ना, वो पैसे तुम्हारे माँ बाप के काम आए ही नहीं। वो पैसे तो तुम्हारे रिश्तेदार थे ना, वो ही लेके चले गए। यहाँ बेचारे बुढ़ापे के अंदर अनाथ की तरह पड़े थे, उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं था। और तुम कहते हो तुम्हारी इज्जत है, पैसा कमाए, किस काम का? और तुम बात करते हो पैसे कमाने की। भाई जितना तुम पैसा कमाते हो उतना तो मैं भी कमा लेता हूँ। महीने के 4 लाख रुपए कमाता हूँ। मैं कॉलेज में टॉपर नहीं था, मेरी जिंदगी में टॉपर हूँ। यहाँ पे रह के मेरे माँ बाप की सेवा करता हूँ। गाँव के अंदर छोटा मोटा काम होता है ना, बाइक का, गाड़ी का, वो मैं कर लेता हूँ ताकि परेशानी ना हो किसी को, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई मिस्त्री नहीं है। और पैसे मैंने अच्छे से कमाए क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, अच्छे से काम करता हूँ। घर बैठ के भी काम कर सकता हूँ मैं, विदेश जाने की जरूरत नहीं है, सारे काम वहाँ करने की जरूरत नहीं है। हो गई तुम्हारी गाड़ी ठीक, ले जाओ।